सो हेलो एवरीवन वंस अगेन। लास्ट वीडियो में मैंने जो क्वेश्चन दिया था फॉर्मल लेटर का, उसका अब हम सॉल्यूशन देखेंगे। तो क्वेश्चन ये था कि यू आर शुभम शुभी त्यागी ऑफ फर्स्ट अशोक रोड लखनऊ। यू आर डीपली कंसर्न अबाउट द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स इन योर एरिया. You strongly felt that reckless driving by the youngsters is the primary cause of such accidents. Write a letter to the Traffic Police Commissioner requesting him to take prompt and appropriate action. Give concrete suggestions to deal with the problem. तो इसके ऊपर जो सजेस्टेड फॉर्मल लेटर है जो मैंने लिखा है वो है कि फ़र्स्ट तो हम पहले सेंडर्स एड्रेस लिखेंगे जो कि फ़र्स्ट अशोक रोड लखनऊ है। फिर एक लाइन छोड़ के हम डेट लिखेंगे, वो भी एक्सपैंडेड फॉर्म में। हम किसी फॉर्म में लिख सकते हैं जैसे मैंने पहले बताया, लेकिन एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखना ज़्यादा फॉर्मल और अच्छा लगता है। वैसे CBSE की तरफ से सारे जितने भी डेट फॉर्मेट्स होते हैं वो सब अप्रूव्ड है, लेकिन बोर्ड्स में ये एक्सपैंडेड फॉर्म काफ़ी बेटर होगी। फिर एक लाइन छोड़ के हम द ट्रैफिक पुलिस कमिश्नर, द ट्रैफिक पुलिस स्टेशन और फिर लखनऊ। हमने लखनऊ इसलिए लिखा, वैसे क्वेश्चन में गिवन नहीं है, लेकिन हमने लखनऊ इसलिए लिखा है क्योंकि हम अपने लोकेलिटी के पुलिस स्टेशन को ही लेटर लिखेंगे। अब हम किसी और जगह के पुलिस स्टेशन को नहीं लिख सकते। फिर वन लाइन छोड़ के हम सब्जेक्ट लिखेंगे, दैट इज़ कंप्लेनिंग अबाउट द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स। कंप्लेनिंग लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप लिख सकते हो दिखाने के लिए कि हम किस चीज़ के ऊपर डाल रहे हैं। फिर रिस्पेक्टेड सर, वन लाइन छोड़ के दैट इज़ सैल्यूटेशन, और वन लाइन छोड़ के हम पहले अपना इंट्रोडक्शन देंगे और फिर हम पर्पस बताएंगे कि इस लेटर का पर्पस क्या है। तो आई हैव बीन अ रेसिडेंट ऑफ अंकव्यास फ्रॉम लास्ट फ्यू ईयर्स. आई वुड लाइक टू ब्रिंग टू योर नोटिस द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स इन माई लोकेलिटी. ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। देन हम बताएंगे उस चीज़ के बारे में। तो सेकंड पैराग्राफ में हम लिखेंगे रेकलेस ड्राइविंग बाय द यंगस्टर्स इज द प्राइमरी कॉज ऑफ सच रोड एक्सीडेंट्स. दे डोंट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स एंड डोंट हैव द फियर ऑफ गेटिंग अरेस्टेड बिकॉज ऑफ देयर पेरेंट्स हु विल सेव दैम. दिस गिव दैम द कॉन्फिडेंस टू कैरी आउट द प्रैक्टिस. तो इसमें यही है जो हमें क्वेश्चन में बताया गया कि जो यंगस्टर्स इररिस्पॉन्सिबली जो ड्राइविंग करते हैं वो प्राइमरी कॉज है ऐसे रोड एक्सीडेंट्स का, क्योंकि उनको ट्रैफिक रूल्स तो फॉलो करते नहीं हैं। साथ ही उन्हें अरेस्ट होने का भी कोई डर नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके पेरेंट्स उन्हें डेफिनेटली प्रोटेक्ट करेंगे, जिसकी वजह से उनको एक बढ़ावा मिलता है प्रैक्टिस करने का। उसके बाद हम लास्ट में लिखेंगे सर, आई काइंडली रिक्वेस्ट यू टू टेक सम इमीडिएट रेमेडियल एक्शंस टू सेट थिंग्स राइट एज द कंटिन्यूएशन ऑफ सच थिंग्स कैन लीड टू अनअवॉइडेबल थिंग्स. तो ये लास्ट में जो हमने चीज़ लिखी है कि कंप्लेन में हम मोस्टली हर एक कंप्लेन लेटर में लिख सकते हैं, क्योंकि काफ़ी फॉर्मल है और मोस्टली हर एक टॉपिक में फिट बैठता है. फिर एक लाइन छोड़ के हम कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज लिखेंगे, थैंकिंग यू योर्स फेथफुली सिंसियरली ट्रूली. इन तीनों में से हम कुछ भी लिख सकते हैं, फेथफुली सिंसियरली ट्रूली में से, और लास्ट में जो भी हमें नाम दिया हुआ है वो लिखेंगे. गर्ल्स के लिए शुभी त्यागी और लड़कों के लिए शुभम त्यागी. और इसके बाद एक क्वेश्चन है दैट इज़ फॉर प्रैक्टिस, कंप्लेन का ही है, वो है यू आर राघव रेणु शर्मा, प्रेसिडेंट ऑफ RWA C Block, Janakpuri, New Delhi. The main park in your locality, which was once a model park, lies in a state of utter neglect. It has become a favorite spot for antisocial elements and a permanent resting place for stray animals. Write a letter to the municipal commissioner requesting him to instruct the horticulture department to take prompt action and restore the park to its original condition. तो इसमें क्वेश्चन है कि या लड़कों के लिए आप राघव शर्मा और लड़कियों के लिए रनी शर्मा, आप प्रेसिडेंट हैं RWA के, आपका एड्रेस दिया गया है C Block, जनकपुरी, न्यू दिल्ली, और ये है कि आपकी जो लोकेलिटी का मेन पार्क है जो कभी एक मॉडल पार्क हुआ करता था, अब वो काफ़ी दिक्कतों का सामना कर रहा है, क्योंकि वो एक फेवरेट स्पॉट बन चुका है एंटी सोशल एलिमेंट्स का, और साथ ही वो एक परमानेंट रेस्टिंग प्लेस बन चुका है स्ट्रीट डॉग्स या फिर एनिमल्स का. तो हमें लेटर लिखना है म्यूनिसिपल कमिश्नर को, और जब हम उनका रिसीवर्स का एड्रेस लिखेंगे तो हम पहले लिखेंगे द म्यूनिसिपल कमिश्नर, फिर नीचे द म्यूनिसिपैलिटी, और फिर हम न्यू दिल्ली लिखेंगे, जैसे कि ऐसे द म्यूनिसिपल कमिश्नर, द म्यूनिसिपैलिटी, न्यू दिल्ली. रिसीवर्स एड्रेस ऐसे लिखना है डिपार्टमेंट का, और अगर आपको डिपार्टमेंट नहीं पता कि म्यूनिसिपल कमिश्नर का डिपार्टमेंट क्या होता है तो डिपार्टमेंट लिखना भी इंपॉर्टेंट नहीं है. फिर उसके बाद हमें उनको बताना है, पहले तो हम ये लिखेंगे, कंटेंट में हमारा ये चीज़ें आ जाएंगी तो पहले से गिवन है. अब बाकी हम ये भी ऐड कर सकते हैं कि जो वहाँ पे ग्रीनरी कम है हमारे पार्क में, और जो बच्चे हैं वो वहाँ पे खेल नहीं पाते, दूसरा उन्हें दूसरे पार्क्स में जाना पड़ता है. और हम ये भी लिख सकते हैं कि जो सीनियर सिटीजन्स हैं, जो ओल्ड पीपल हैं, वो लोग भी वहाँ पे कंफर्टेबल फील नहीं करते वॉक करने के लिए. तो हम ये चीज़ें अपने लेटर में मेंशन कर सकते हैं.
और उसके बाद हम इसका जो फॉर्मल लेटर है वो नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कर देंगे, बिकॉज दिस इज़ फॉर प्रैक्टिस। फिर है हमारा फॉर्मल लेटर, जो कि हम कंप्लेन के बारे में बताएंगे बिजनेस में। उसका सेम फॉर्मेट है। पहले हम सेंडर्स एड्रेस लिखेंगे जो हमें क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है। 1 लाइन का गैप छोड़ के हम डेट लिखेंगे जो कि एक्सपैंडेड फॉर्म में होगी, जो कि हम हमेशा हर एक लेटर में लिखते हुए आए हैं। फिर 1 लाइन का गैप छोड़ के हम रिसीवर्स एड्रेस लिखेंगे जो कि हमें प्रोवाइडेड होगा। फिर 1 लाइन छोड़ के हम सब्जेक्ट लिखेंगे। फिर 1 लाइन छोड़ के सैल्यूटेशन। फिर 1 लाइन छोड़ के बॉडी, जो कि 3 पैराग्राफ्स में होगी। और 1 लाइन छोड़ के हम कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज लिखेंगे, दैट इज़ थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली, सिंसियरली, ट्रूली, और फिर अपना नाम। तो बिज़नेस का यहाँ पे मतलब होता है, इसके अंदर क्वेश्चंस हमें ये मिलेंगे कि हमने कोई ऑर्डर प्लेस किया और वो ऑर्डर ड्यू डेट तक नहीं आ पाया, तो उस पर हम लिख सकते हैं। या फिर ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो हमने ऑर्डर दिया वो ऑर्डर नहीं था जो हमने प्लेस किया था, या फिर उस ऑर्डर के अंदर कुछ डिफेक्ट्स आ गए, तो हम उसकी रिप्लेसमेंट की बात कर सकते हैं। और ये लेटर काफ़ी फॉर्मल होना चाहिए, इसके अंदर काफ़ी फॉर्मल लैंग्वेज का इस्तेमाल होना चाहिए, ज़्यादा वॉयलेंस की बात नहीं होनी चाहिए। तो एग्जाम्पल के तौर पे जो बॉडी है वो दिया है, जैसे रिस्पेक्टेड सर, I am XYZ, जो भी नाम दिया हो, एंड दिस इज़ रिगार्डिंग टू द रिसेंट ऑर्डर्स वाइड बिल नंबर 194 डेटेड September 2, 2022 अगेंस्ट विच, फिर जो भी टॉपिक है वो हम आगे लिखेंगे। तो वाइड का मतलब होता है जिससे, मतलब ये एक ये जो लेटर है ये मेरे रिसेंट ऑर्डर के लिए है, जिसका बिल नंबर 194 है और डेट उसकी 2 September 2022 है, अगेंस्ट विच जो भी हमारा टॉपिक, जैसे स्पोर्ट्स मटेरियल है तो स्पोर्ट्स मटेरियल का मेंशन करेंगे, बुक्स है तो बुक्स का मेंशन करेंगे। फिर 1 लाइन छोड़ के हम लिखेंगे वी रिग्रेट टू राइट दैट द मटीरियल सेंड बाय यू हैज़न बीन अप्रूव्ड। ये हम हर एक में लिख सकते हैं जिसमें ऑर्डर की बात चल रही हो, क्योंकि इसका मतलब यह है कि मुझे लिखते हुए बहुत दुख हो रहा है कि जो आपने मटेरियल भेजा है वो अभी तक अप्रूव नहीं हो पाया, और जो द आइटम सप्लाइड डू नॉट मीट द स्पेसिफिकेशंस गिवन इन द ऑर्डर, और जो आपने आइटम्स भेजे हैं वो उस स्पेसिफिकेशंस को पूरा नहीं कर पा रहे जो मैंने ऑर्डर में प्लेस किए थे। अपेरेंटली ऑल द आइटम्स आर सब स्टैंडर्ड। शॉर्ट में कहा जाए तो जितने भी आइटम्स आपने भेजे हैं वो स्टैंडर्ड के नीचे हैं, मतलब वो उस स्टैंडर्ड के नहीं है जो मैं चाहता था। फिर 1 लाइन छोड़ के हम कंक्लूड करेंगे दैट यू आर रिक्वेस्टेड टू रिप्लेस द मटेरियल बाय स्टैंडर्ड आइटम्स, कि मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप इन मटेरियल्स को स्टैंडर्ड आइटम से रिप्लेस करें। ये काफ़ी पोलाइट और फॉर्मल वे था। फिर हम लास्ट में कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज लिखेंगे, भले ये शॉर्ट है लेकिन ये टू द पॉइंट है और ऐसी लेटर होना चाहिए। फिर फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है राइट अ लेटर टू MS ऑक्सफोर्ड पब्लिशिंग हाउस London complaining that the books sent by them were not those you had ordered for. Ask for a replacement. You are Varun Joshi, Sector 20, चंडीगढ़। तो हमें लेटर लिखना है MS ऑक्सफोर्ड पब्लिशिंग हाउस लंदन को, ये कंप्लेन करते हुए कि जो बुक्स उन्होंने दी हैं वो वाली बुक्स नहीं है जो हमने ऑर्डर की थी, तो हमें उनसे रिप्लेसमेंट की रिक्वेस्ट करनी है। और हम वरुण जोशी हैं जिसका एड्रेस सेक्टर 20 चंडीगढ़ है। तो MS हमेशा शॉप से पहले आते हैं इंडिकेट करने के लिए कि यहाँ पे एक शॉप की बात चल रही है। उसके बाद लेटर जो है लिखा हुआ है वो कुछ ये है, बिज़नेस नंबर 1 लेटर ये रहा। तो पहले हमने सेंडर्स एड्रेस लिखा सेक्टर 20 चंडीगढ़, फिर हमने डेट लिखी एक्सपैंडेड फॉर्म में जो कि आज की डेट है 3 अप्रैल 2022। फिर 1 लाइन छोड़ के हमने रिसीवर्स एड्रेस लिखा जो कि MS ऑक्सफोर्ड पब्लिशिंग हाउस लंदन। फिर 1 लाइन का गैप छोड़ के हम सब्जेक्ट लिखेंगे जो कि रिप्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर्ड बुक्स है। ये क्वेश्चन में नहीं दिया, कुछ बनाना पड़ेगा। फिर 1 लाइन छोड़ के हम रिस्पेक्टेड सर लिखेंगे। फिर 1 लाइन छोड़ के हम कंटेंट लिखेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। तो आई एम वरुण जोशी, आई वुड लाइक टू ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस दैट माई रिसेंट ऑर्डर वाइड बिल नंबर 196 डेटेड 4 मार्च 2022 इज़ अगेंस्ट विच द बुक्स आर सेंड बाई यू। मतलब मैं वरुण जोशी हूँ और मुझे ये मैं आपके नोटिस में लाना चाहता हूँ कि जो मेरा रिसेंट ऑर्डर था जिसका बिल नंबर 196 और जो 4 मार्च 2022 को प्लेस किया गया था वो हमारी जो मैंने बुक्स आपने भेजी हैं उसके काफ़ी अलग है। मतलब से ही हमें पता चल रहा है कि जो उन्होंने बुक्स भेजी हैं वो गलत है। तो इसमें तो फिर इसके अंदर हम चाहें तो ये वाली लाइन इस्तेमाल कर सकते हैं, आई वुड लाइक टू ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस, या फिर हम ये वाली लाइन ले सकते हैं दिस इज़ रिगार्डिंग द रिसेंट ऑर्डर वाइड, जो कि मैंने पहले एग्जाम्पल में बताई थी। फिर 1 लाइन छोड़ के हम लिखेंगे वी रिग्रेट टू राइट दैट द बुक्स सेंट बाय यू वर नॉट दोज दैट आई हैड ऑर्डर्ड फॉर। तो यहाँ पे भी लिखा है वी रिग्रेट टू राइट दैट द मटीरियल सेंट बाय यू हैज़ बीन अप्रूव्ड, तो ये भी लिख सकते हैं। और बाकी जो क्वेश्चन में से है वो भी हम कॉपी कर सकते हैं जैसे इसमें किया हुआ है। फिर बाद में है द बुक्स सेंड बाय यू डोंट मीट द स्पेसिफिकेशंस गिवन इन द ऑर्डर। तो मैंने ये भी बता दिया कि जो मैंने ऑर्डर में स्पेसिफिकेशंस प्लेस किए थे उससे वो मैच नहीं कर रहा है। और लास्ट में हम लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू रिप्लेस द बुक्स
द ऑर्डर्ड बुक्स विद इन 10 days। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप बुक्स को रिप्लेस करें मेरी ऑर्डर्ड बुक्स के साथ विद इन 10 days। आप चाहें तो विद इन 10 days लिख सकते हैं, मतलब एक क्यू डेट लिख सकते हैं जिसमें कि वो आपके रिप्लेसमेंट कर सके। और लास्ट में हम कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज करेंगे, थैंकिंग यू योर्स ट्रूली वरुण जोशी। और उसके बाद एक सेकंड लेटर है, राइट अ लेटर टू द इंचार्ज ऑफ द टेक्स्ट बुक सेक्शन ऑफ NCERT न्यू दिल्ली complaining about the non-availability of textbooks even 1 month after the beginning of the new session. You are Rohit Rana, reading in St. Xavier's School, Delhi। तो हमें एक लेटर लिखना है टेक्स्ट बुक सेक्शन ऑफ NCERT के इंचार्ज को जो कि न्यू दिल्ली में है, ये कंप्लेन करते हुए कि जो NCERT की टेक्स्ट बुक्स हैं वो अभी तक जो बुक शॉप्स हैं उन पे अवेलेबल नहीं है, जबकि अभी तक हमारा सेशन शुरू हुए 1 महीना भी हो चुका है। तो हमें इसके ऊपर लिखना है। तो हम कंटेंट में लिख सकते हैं कि बच्चों को प्रॉब्लम फेस हो रही है पढ़ने में, और जो टीचर्स के लेक्चर्स हैं उनसे कोई फ़ायदा नहीं हो पा रहा क्योंकि बच्चों को कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है, तो अंडरस्टैंड भी नहीं कर पा रहे हैं। और बहुत सारे बच्चों को अपने जो ओल्ड वर्जन लेना पड़ रहा है बुक्स का अपने सीनियर्स से, जिसकी वजह से जो सिलेबस के आउट ऑफ सिलेबस है, क्योंकि सिलेबस चेंज हो जाता है मोस्टली हर साल, तो हम वो भी मेंशन कर सकते हैं। और लास्ट में हम ये लिख देंगे कि इसमें बच्चों को पढ़ने में बहुत मुश्किल हो रही है, उनकी अंडरस्टैंडिंग लेवल काफ़ी ख़राब हो रहा है, उनका एफिशिएंसी भी इतनी नहीं है क्लास में क्योंकि वो समझ नहीं पा रही कि पढ़ाई क्या चल रही है। फिर एंड में हम कंक्लूड कर सकते हैं, उन्हें रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप जल्द से जल्दी, जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी अवेलेबिलिटी ऑफ बुक्स करवा सकें, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम फेस हो रही है। और बहुत पोलाइट वे में करना है, और एंड में हम कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज कर देंगे। उसके बाद ये लेटर हमारा नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, ये वाला, और साथ में जो कंप्लेंट वाला लेटर था, और एक एडिटर का भी करेंगे फॉर द प्रैक्टिस। और ऐसे हम कंटिन्यू करेंगे। और अभी हम सिविक्स की भी हाल ही में वीडियो डालेंगे फॉर द एक्सप्लेनेशन। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब और लाइक भी कीजिए, और अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।